children, today we will see chapter 4th of NCERT class at the English textbook Honey Dew. आज हम हनी ड्यू बुक का 4th चैप्टर देखेंगे विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मीनिंग होता है मेमोरी का खोना या लॉस होना, जो हमारी याददाश्त होती है या जो स्मरण शक्ति होती है उसका लैप्स होना, उसका लॉस होना या उसमें कमी आना। तो विपिन चौधरी कौन थे और किस तरीके से उनकी मेमोरी का लैप्स हो रहा था या लॉस हो रहा था, देखते हैं हम इसमें। बिफोर यू रीड में यहाँ पूछा है कि डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी मेमोरी अच्छी है? क्या आपकी मेमोरी में कभी आपके साथ कोई ट्रिक चली है? मतलब ये कि कभी आपने कुछ याद करने की कोशिश की और आपको कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा हो। तो फॉरगेटफुलनेस जो होती है, यानी कि कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ भी हमारी लाइफ का एक पार्ट हमें अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसी चीजें हमें कई बार टाइट स्पॉट में डाल देती है, यानी डिफिकल्टीज में डाल देती है, मुश्किल में डाल देती है। लेकिन अगर हम एक पार्ट ऑफ लाइफ याद करना चाह रहे हैं और अगर वो कम्प्लीटली हमारे माइंड से नहीं याद आ रहा है, माइंड से बिल्कुल निकल ही गया है, तो वो हमें क्रेजी कर सकता है, यानी हम उसमें पागल हो सकते हैं कि हमें वो पार्ट याद क्यों नहीं आ रहा है। तो इस स्टोरी में भी विपिन बाबू नियरली क्रेजी हो गए थे, वो भी लगभग पागल हो गए थे, क्योंकि उनको भी अपना एक ट्रिप याद नहीं आ रहा था, वो था रांची का ट्रिप। और वो कभी रांची नहीं गए, वो यही इंसिस्ट करते रहे, जबकि बहुत सारे विटनेस थे, बहुत सारे गवाह थे, सबूत थे उनके उस इवेंट को लेकर। लेकिन आखिर उनको क्यों याद नहीं आ रहा था, क्या सस्पेंस था, व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट। तो यही सस्पेंस हम इसमें देखेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस टेल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट फर्स्ट। Every Monday on his way back from work, Vipin Chaudhary would drop in Kalicharan's in New Market to buy books. हर मंडे को जब वो काम से घर लौटते हैं विपिन बाबू, तो वो कालीचरण की शॉप में चले जाते हैं। न्यू मार्केट में एक शॉप है, बुक्स शॉप, और वो क्यों जाते हैं? बुक्स खरीदने के लिए, उनको बुक्स का शौक है। और कौन कौन सी बुक्स वो खरीदते हैं? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ये उनको बुक्स पसंद है। थ्रिलर्स आपको पता ही है, जो कि सस्पेंस और एक्साइटमेंट की बुक्स होती हैं, या घोस्ट की, भूत की कहानियां, या क्राइम स्टोरीज जिसमें क्रिमिनल्स के बारे में बताया जाता है, उनको इस टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और वो एक बार में 5 बुक्स तो कम से कम खरीद ही लेते हैं, ताकि वो पूरे वीक तक उनको पढ़ सके, पूरे वीक तक वो बुक्स चल सके। He lived alone, was not a good mixer. तो विपिन चौधरी अकेले रहते थे और वो मिक्सर भी अच्छे नहीं थे। गुड मिक्सर मतलब फेमिलियर नहीं थे, फ्रेंडली नहीं थे, बहुत कम उनके फ्रेंड्स थे। Had few friends and didn't like spending time in idle chat. उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे और वो सबके साथ फेमिलियर भी नहीं होते थे, और उनको आइडल चैट में टाइम स्पेंड करना भी पसंद नहीं था। आइडल चैट मतलब अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, मतलब इधर उधर की बातें करना या गॉसिप करना। तो अननेसेसरी इस तरीके से बातें करना उन्हें पसंद नहीं था, वो अकेले रहते थे और अनफेमिलियर थे। इसी वजह से वो बुक्स पढ़ते थे और उनको बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। टुडे एट कालीचरण's, विपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जब वो कालीचरण की शॉप से बुक खरीद रहे थे तो उन्होंने ऐसा फील किया कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ही पास से, यानी कोई उन पे नजर रख रहा है, उनको कोई वॉचिंग कर रहा है, और वो भी बहुत पास से, नियर बाय से उसको वॉचिंग कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली उस पे नजर रख रहा है। He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनको कंटिन्यूसली देख रहा था, और वो कैसा था? राउंड फेस था उसका, और मीक लुकिंग, यानी कि थोड़ा हम्बल सा और सबमिसिव था पर्सन था। और जैसे ही विपिन चौधरी ने उसकी तरफ देखा तो वो स्माइल करने लग गया, उसने स्माइल करना स्टार्ट कर दी। ब्रोक इनटू ए स्माइल मतलब उसने स्माइल करना स्टार्ट कर दी। आई डिडंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, और उसने क्या बोला कि मुझे लगता है कि आप मुझे पहचाने नहीं। रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। तो ये वो इंसान जो उस पे नजर रख रहा था विपिन चौधरी पे, और उसकी तरफ जब देखा तो उसने स्माइल करके क्या कहा कि मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव यू मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू। अब विपिन बाबू ने क्या पूछा उससे कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब उस मैन के फेस पे सरप्राइज वाली फीलिंग्स आ रही थी, वो बहुत ही सरप्राइज हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम एक वीक के लिए रोज मिले थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स जाने के लिए।
तो आपने देखा कि जब विपिन बाबू एक शॉप पे बुक खरीद रहे थे, कालीचरण की शॉप पे बुक्स खरीद रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनको पीछे से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कंटिन्यूसली पास से कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो विपिन बाबू ने उससे बात की, तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो विपिन बाबू ने कहा कि क्या हम पहले कभी मिले थे? तो उस आदमी ने क्या कहा कि हाँ, हम तो रोज मिले थे एक वीक के लिए, और मैंने हुजरू फॉल जाने के लिए आपके लिए कार भी अरेंज की थी। तो यहाँ पे मीक का भी मीनिंग दे रखा है क्वाइट एंड हम्बल, उसका फेस का एक्सप्रेशन था, लेकिन वो बाद में बहुत ही सरप्राइज हो गया जब विपिन बाबू उसको पहचानने से मना कर रहे थे। ये देखिए विपिन बाबू यहाँ पे बुक्स परचेस कर रहे हैं कालीचरण की शॉप पे, और ये जो पर्सन है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉचिंग कर रहा है, नजर रख रहा है। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष। अब इस पर्सन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम परिमल घोष है और हम रांची में 1958 में साथ थे और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी वहां पे। रांची? Now विपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake। अब विपिन बाबू ने ये फील किया, रियलाइज किया कि ये वो नहीं है, कोई और इंसान के बारे में वो बात कर रहा है। इसका मतलब वो जो परिमल घोष है वो मिस्टेक कर रहा है पहचानने में, वो विपिन बाबू को कोई और समझ रहा है, और इस वजह से विपिन बाबू ने रियलाइज किया कि उनकी गलती नहीं है, गलती परिमल घोष की है, वो उनको पहचानने में मिस्टेक कर रहा है। विपिन बाबू had never been to रांची। विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं। He had been at the point of going several times but never made it। वो कई बार जाने वाले थे, मतलब उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि जाने ही वाले हैं रांची, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा प्लान बन नहीं पाया और वो रांची कभी नहीं जा पाए। He smiled and said, अब वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, Do you know who I am? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, उस आदमी की जो एक्सप्रेशन थे फेस के वो कुछ अलग तरीके के हो गए, उसने आईब्रोज को रेस करते हुए, यानी एक क्वेश्चन मार्क की नजर से विपिन चौधरी को देखा। डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? आप पूछ रहे हो मैं आपको जानता हूँ, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? यानी यहाँ पे उन्होंने सरप्राइज होते हुए कहा कि आप ये पूछ रहे हो कि मैं आपको जानता हूँ, जबकि आप तो विपिन चौधरी हो और आपको कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू ने बुक्स शेल्फ की तरफ अपने फेस को टर्न कर लिया, यानी वो बुक्स खरीदने में बिजी हो गए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हो, और अक्सर लोगों से मिस्टेक हो ही जाती है, कोई नई बात नहीं है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी हंसने लग गया तेज तेज। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आप गिर भी गए थे हुड्रू में, यानी हुड्रू एक प्लेस है जहाँ पे एक हुड्रू फॉल भी है, वहां के लिए उसने कार अरेंज की थी, लेकिन यहाँ पे वो याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हुड्रू में आप गिर भी गए थे, एंड कट योर राइट नी, आपके राइट घुटने पर कट भी लग गया था, यानी यहाँ पे कट का भी मार्क है आपके राइट नी पे। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेटरहाइट द नेक्स्ट डे, और फिर मैंने आपके लिए कार भी फिक्स की थी ताकि आप नेटरहाट जा सके अगले डे, नेक्स्ट डे। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप वहां नहीं गए क्योंकि आपकी जो राइट नी पे कट लगा था उसमें बहुत दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। एक इंसान और जिसको आप जानते हैं वो भी उस टाइम पे रांची में था आपके साथ, और वो था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a Bangalore. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by बावर्ची। अब यहाँ पे परिमल घोष ने कितनी सारी इवेंट्स याद दिलाने की कोशिश की कि आप वहां पे गिर गए थे, आपके राइट नी पे कट लग गया था, फिर मैंने कार अरेंज की थी आपके लिए नेटरहाट जाने के लिए अगले दिन, लेकिन आपके दर्द था घुटने में तो आप नहीं गए, और आपके साथ एक इंसान और था, वो था मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और आप वहां पे बेंगलोर में रुके थे, बंगला में रुके थे, और आपको होटल का खाना पसंद नहीं था। आप जो खाना पसंद करते थे वो कुक के हाथ का बना हुआ खाना प्रेफर करते थे, जो बावर्ची था, कुक था, उसके हाथ का खाना आप खाते थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी अपनी सिस्टर के घर रुके थे। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? और आपका उनसे बहुत आर्गुमेंट भी हुआ था मून लैंडिंग को लेके, यानी आपको बहुत डिस्कशंस भी हुए थे मून लैंडिंग पे लेके, बात भी हुई थी, याद है आपको?
I will tell you more. और मैं आपको और भी बता सकता हूँ. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? आप हमेशा अपने साथ एक बैग रखते हैं जिसमें आपकी बुक्स होती हैं. उसमें जब भी आप कोई साइट सीइंग ट्रिप्स पे जाते हैं, टूर्स पे जाते हैं, आपके साथ एक बैग रहता है, उसमें बहुत सारी बुक्स रहती हैं. क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. विपिन बाबू जो थे वो धीरे से बोले, जबकि उनकी आईज जो थी वो तो बुक्स पे ही थी. यानी वो ध्यान नहीं दे रहे थे इतना ज्यादा, क्योंकि उनको श्योर था, उनको कंफर्म था कि वो कभी रांची गए नहीं, और ये जो परिमल घोष बोल रहा है वो सब कुछ गलत है, या उसकी गलती है, पहचानने में मिस्टेक हो गई है. तो विपिन बाबू ने बोला, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 में कौन से मंथ की बात कर रहे हो तुम? द मैन सेड अक्टूबर. अब उस आदमी ने कहा अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 1958 की. नो सर, सेड विपिन बाबू. विपिन बाबू ने कहा, अरे नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. मैंने तो 58 में अक्टूबर में पूजा में टाइम स्पेंड किया था अपने एक फ्रेंड के साथ कानपुर में. यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. गुड डे. अब तो मुझे श्योरिटी हो गई कि आप मिस्टेक कर रहे हैं. एंड हैव अ गुड डे, यानी गुड बाय, नाउ यू कैन गो. विपिन बाबू को याद आ गया था कि 58 में तो उन्होंने कानपुर में एक पूजा अटेंड की थी, और वो तो कहीं गए ही नहीं बाहर. बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग. लेकिन वो जो परिमल घोष था ना, तो वो गया ना, उसने बात करना बंद की. वेरी स्ट्रेंज. उसने कहा, ये बहुत अजीब बात है. वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन ए वेरेंडा ऑफ योर बेंगलोर. एक दिन मैंने आपके साथ चाय भी पी थी. आपके जो बेंगलोर था उसका बेरेंडा था, वहां पे जो आंगन था, बरामदा था, उसमें आपने चाय भी पी थी साथ में आपके बंगले में. You spoke about your family. You said you had no children, that you had lost your wives 10 years ago. Your only brother had died in Sen, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. आपने मुझे अपने फैमिली के बारे में भी बताया था. क्या क्या बताया था? आपने बताया था कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है, आपकी जो वाइफ है वो भी आप खो चुके हैं. 10 years ago ही आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, और आपका जो एक ही ब्रदर था वो भी इंसान होके मर गया. इंसान मीन्स पागल होके, मैड होके. और इसी वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं गए. यानी आपको अपने ब्रदर की जो याद थी, इस वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं गए. और आपकी फैमिली के बारे में आपने सब कुछ मुझे बताया, और हमने चाय भी पी थी साथ में. When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man still looking at him in utter disbelief. अब विपिन बाबू ने बुक्स के पैसे दे दिए शॉपकीपर को, और अब शॉप को छोड़ने ही वाले थे. लेकिन वो जो मैन था, परिमल घोष था, वो अभी भी विपिन बाबू को बहुत ही डिसबिलीव के साथ, कंप्लीट डिसबिलीव, सरप्राइज के साथ देखता जा रहा था कि इनको याद क्यों नहीं आ रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह हुई. अटर डिसबिलीव मीन्स कंप्लीट सरप्राइज. तो यहाँ पे आपने देखा कि परिमल घोष मिलते हैं विपिन बाबू से, और विपिन बाबू को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि रांची में हम साथ थे, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की, और मैं आपकी फैमिली के बारे में भी आपने मुझे बताया, तो मुझे सब कुछ पता है. लेकिन विपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आ रहा था उस ट्रिप को लेकर. उन्होंने कहा, मैं कभी रांची गया ही नहीं. तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. हम आगे देखेंगे आखिर हुआ क्या, और परिमल घोष क्या याद दिलाने में सक्सेस हुआ या नहीं हुआ. टेक केयर. Please like, subscribe and share.